अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, आज अपनी छत की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। कई दिनों से नर्सरी की वीडियोस चल रही हैं, तो चलें आज मेरी अपनी ख़ुद की छत पर भी आकर प्लांट्स देख लेते हैं कैसे चल रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम दिखाया था कि ये छत की सेटिंग बनाई थी, यहाँ सारे प्लांट्स अब तरीके से रख दिए थे। कुछ नए प्लांट्स का एडिशन हुआ है, तो आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ नए प्लांट्स देख लेंगे। उनके नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक सब्सक्राइबर हैं या यूट्यूब के व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि उनको आसानी होगी, तो बिल्कुल मैं ये एक्टिविटी आज से शुरू कर दूँगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं। और कुछ प्लांट्स अवेलेबल हो सकते हैं लोगों के लिए, तो वो भी इस वीडियो में मैं बता दूँगा। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, ताकि बीच में ही मैं वीडियो के दौरान बताऊँगा तो वो आपसे स्किप ना हो, इसलिए देखते रहेगा। सबसे पहले मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये फिलोडेंड्रॉन पेरेसो छोटे से कंटेनर में लगा हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट में लगा हुआ था, तो मैंने इसको क्ले पॉट में लगा दिया, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते कोकोपीट प्लस प्लास्टिक कंटेनर में। तो मैं इसको क्ले पॉट में ले आया। क्ले पॉट भारी होता है, लेकिन ओवरऑल बेस्ट रहता है। मैंने इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया, और इसकी सॉइल के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो है खाद का है। खाद भी कौन सी खाद है वो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं बताऊंगा, और वो बहुत बेहतरीन खाद है। वो स्पेशली बनाई गई है। कैसी बनाई गई है उसका इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो खैर प्लांट देख लेते हैं। ये प्लांट ये है, इस तरीके का वेरीगेटेड है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लीव्स, नए लीव्स निकल रहे हैं। एरियल रूट्स भी निकल रही हैं। इसका एक लीफ नीचे से ड्रॉप हो गया था, आई थिंक सो रॉट हो गया था किसी वजह से। तो इसके ऊपर फोकस है इसके लीव्स बड़े करने हैं और इसकी अच्छी ग्रोथ देनी है। और मेरी अगर नज़र पड़े वो नीचे सामने, अगर आपको नज़र आए गमले के नीचे से कुछ मिट्टी बाहर निकलना शुरू हो गई है, तो ये मुझे आज देखना है इस वीडियो के बाद कि इसके नीचे चूंटियों ने हमला तो नहीं कर दिया। चूंटियाँ ये सारी मिट्टी निकाल के ख़राब करना शुरू कर देती हैं। तो खैर एक ये प्लांट की अपडेट थी, ये देख लिया। और इसके अलावा क्या चीज़ है, हाँ इसके अलावा एक ये नर्सरी पे विज़िट हुआ था, तो अभी फिलोडेंड्रॉन ही लग रहा है मुझे, कौन सा वाला है उसका नहीं कंफर्म, बट ये इस शेप का है। और ये इसलिए लगाया, मैं ले आया था कि ये अच्छा लग रहा था, थैली में लगा हुआ है। इसके जो भी नए लीव्स निकलेंगे एटलीस्ट अच्छे यानी कि साइज़ के निकलेंगे, तो जल्दी इसका लीव का साइज़ बड़ा हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं छोटा छोटा प्लांट लेता छोटे साइज़ का, और बड़े होने में उसका टाइम लगता है। तो मुझे एक बड़ी अच्छी खासी स्टेम मिल गई थी। अब इसी से जो नए इसके लीव्स निकलेंगे उनके अच्छे साइज़ होंगे। इस जैसे तो नहीं होंगे, इस जैसे होने में टाइम लगेगा, बट इस साइज़ पर जल्दी आ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने लिया। फिर इसके बाद कुछ मॉन्स्टर सुनाई, जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ले आया। 1 2 और ये 3, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। ये तकरीबन 4 इंच का कंटेनर है, उसके अंदर लगे हुए हैं माशाल्लाह, सारे तीनों हेल्दी हैं। तो ये सिर्फ शौक़ के लिए ले आया, या उस पर्पस के लिए ले आया कि कुछ लोग मुझसे मांगते हैं प्लांट्स लेने के लिए, तो स्पेशली नर्सरी जाना पड़ता है, तो किसी को चाहिए होगा तो ये मैं उसको पहुंचा दूंगा। इजी टू कैरी है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मैं यानी कि दे जाऊंगा। बड़ा गमला होता तो शायद नहीं दे पाता। तो ये प्लांट अवेलेबल है, कोई भी ख़रीदना चाहेगा 250 रुपीज़ का ये मेरे पास अवेलेबल है। एक तीनों ले लेंगे, तो तीनों 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो भी बाइकिया से कोशिश करूँगा बाइकिया से चले जाए, अदरवाइज़ मैं बाइकिया से प्लांट्स नहीं वो भेजता, ख़ुद ही जाता हूँ। तो जो भी आपका जैसा एरिया होगा उस लिहाज से आपके वो चार्जेस होंगे, वो मैं आपको बता दूँगा। और इंशाल्लाह आपको करीब होगा, मेरे घर के करीब होगा तो इन्हीं दिनों में पहुँचा दूँगा, अदरवाइज़ सैटरडे या संडे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद एक नए प्लांट का एडिशन हुआ है, फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस, जिस प्लांट की मैं तलाश में था, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। ये देखें, इसका इस तरीके का पैटर्न होता है, पिंक कलर का इसमें शेड आता है। तो ये इसकी खूबसूरती। अभी रिसेंटली आया है ये, आई गेस इंडोनेशिया से आया है ये, इसलिए थोड़ा सा भी डाउन है। अभी मंडे को ही आया था। तो ये छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, ये 1 महीना इसी के अंदर रहेगा। फिर एक लीव इसका नया निकल रहा है, जब इसके 2-3 लीव्स मज़ीद निकल आएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, फिर इसको मैं बड़े गमले में लगाऊंगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लीव्स बनते हैं, बड़े लीव्स बनते हैं, पिंक कलर के शेड आते हैं इसके अंदर, शायद आप लोगों के पास ना हो।
तो ना हो तो ज़रूर इसको देखिएगा, इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा, पसंद आए तो आप लोग भी बाय कीजिएगा। तो ये है। बाकी इसके अलावा फिर मेरे पास कुछ वेरीगेटेड बर्ड मार्क्स फिलोडेंड्रॉन ये हैं, ये भी रिसेंटली ट्रांसप्लांट किए हैं, ये हैं, ठीक है, वेरीगेटेड बर्ड मार्क्स। तो ये अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, बट ये 20 दिन बाद मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी फ्रेश हैं और मैं ऐसे सेल नहीं करूँगा जब तक कि फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि प्लांट बिल्कुल स्टेबल है। 20 डेज़ लगेंगे। 20 डेज़ बाद जिसको भी जो पॉट चाहिए होगा इसमें से वो उसको मिल जाएगा। ईच ये 2000 रुपये का एक प्लांट है। मार्केट में थोड़े से बड़े साइज़ का 3000, 4000, 6000 इस रेट पे ये मिल रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गार्डनर्स को मोटिवेट करने के लिए या मुझसे जितना फ़ायदा हो सकता है उस लिहाज से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं ये दे दूँगा। अदरवाइज़ ये मेरे अपने ही कलेक्शन के लिए है। जैसे ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें इन सबको एडोनसनाई मुझे बड़ा पसंद है। ये हो गया रेड लिपस्टिक हो गया एग्लोनिमा, ये सब मुझे अपने लिए बढ़ाने बहुत सारे, लेकिन अगर कोई मांगता है तो मैं इसके 2 भी देता हूँ ताकि चलो उसका भी शौक़ पूरा हो जाए। बस अपनी कॉस्ट निकाल के, प्रॉफिट नहीं, बिज़नेस नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। उस प्लान की प्रोग्रेस दिखा दी, ये हो गई, ये हो गई, पिंक प्रिंसेस दिखा दी है। और इसके अलावा क्या था? इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ये इसको ऑरेंज जैस्मिन भी कहते हैं आई गेस, अदरवाइज़ इसको मरवा के नाम से ये प्लांट है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फूल आते हैं, सर्दियों के अलावा पूरा साल फूल आते हैं। और जितने ज़्यादा फूल आते हैं तो उतनी ही फिर ज़्यादा एक साथ खुशबू इसकी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है कि अगर बाहर अपनी क्यारी में लगा दिया हो ये प्लांट तो और स्टेबल हो गया, अच्छा बुशी बन गया, और फिर उसकी जो खुशबू महकेगी ना, रात की रानी से ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस है। यानी अगर इस तेज़ की बात करें, यानी उससे ज़्यादा फैलती है, उससे ज़्यादा तेज़ है। दोनों की खुशबुएँ अलग अलग हैं, लेकिन इसका यानी इसके और ज़्यादा खुशबू अच्छी और फैली हुई होती है। तो ये 2 प्लांट लेकर आया था, किसी ने मंगवाए थे। एक अपने लिए यहाँ बाहर क्यारी में लगाना है, एक मैं दे दूँगा। तो ये आज की सूरत हाल है। साथ साथ उसके अलावा भी मैंने ग्रीन नेट भी अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है। अब तरीके से लगाया है मैंने, और मैंने कैसे लगाया है तो मैं आप लोगों को भी ये टिप दे देता हूँ। ऐसे लगाते नहीं हैं, बट अगर आप लोग भी रेंट पे रह रहे हैं या किसी वजह से परमानेंट फिक्सेस नहीं कर सकते तो कैसे लगाना है, तो उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिएगा, ये है बाहर की साइड वही, यहाँ पे मैंने ग्रीन नेट जिस तरीके से हम पर्दे लगाते हैं अपने घरों में, इसी तरीके से मैंने इसके अंदर क्या किया, रिंग्स लगाए और पर्दे लगाए और बस हैंग कर दिया। बड़ा मुश्किल से हुआ क्योंकि इसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहा था, तो बस समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बंदोबस्त करवा दिया। बस यही मेरे लिए बेस्ट है। मेरी धूप यहाँ से रुकना शुरू हो गई, वरना बहुत मसला हो रहा था, बहुत परेशानी। अब हल्की सी धूप आती है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह बैक साइड से थोड़ा सा कवर कर दूँगा। बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया था कि ब्लैक कलर का ग्रीन नेट लगाएँ, सॉरी ब्लैक कलर का नेट लगाएं, ठीक है, जो कि थाईलैंड से शायद आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल बस जैसे कि रेंटल बेसिस पे हूँ तो ज़्यादा परमानेंट फिक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं ब्लैक कलर का जो नेट है वो लगाऊं और अपने प्लांट्स को थोड़ी सी प्रॉपर एनवायरनमेंट दूं, ताकि इतने महंगे महंगे जो प्लांट्स लिए हैं ये ज़ाया ना हो। इनके लिए इंशाल्लाह ह्यूमिडिटी का बंदोबस्त भी करना है ताकि इनकी परफॉर्मेंस सही रहे, अच्छे अच्छे प्रोपेगेट हों, इनको बढ़ाऊं। और मेरे जैसे ही जो शौकीन हैं जो कि ज़्यादा महंगे पौधे नहीं ले सकते, उनको कम रेट पे दूं, उनको फैसिलिटेट करूं और उनका शौक़ भी पूरा करवाऊं। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो। कोई अच्छी बात लगी हो तो ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, कुछ मिस कर दिया हो या कुछ अपना फ़ीडबैक देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों ने, आखिर में ये बात कहूँ कि कुछ लोगों ने नर्सरीज़ का भी कहा है कि इन्हें नर्सरीज़ पर जाएँ, तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई अच्छी नर्सरीज़ हुआ करें तो मुझे मेंशन कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको प्लान कर लिया करूँगा। क्योंकि मेरे लिए ख़ुद एक अच्छी नर्सरी को तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नर्सरीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन उसी नर्सरी को टारगेट करता हूँ कि जहाँ पर जाने का मज़ा आए और हमें फिर फ़ायदा हो वहाँ से। तो नर्सरीज़ के बारे में भी अपडेट करते रहेगा, अगर आप लोगों के जहन में हो तो। वीडियो को एंड करते हैं, फिर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।